वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने और मेरे साथ है तोशी। तो तोशी की आपकी डेब्यू वीडियो में आपने इसे बड़ा वायरल सा कर दिया। आई होप हमारी तोशी बहुत पसंद आ रही है। तोशी बेटा ऐसा कर दो। ठीक है, तो हम अपनी तोशी के साथ डे 19 की शुरुआत करते हैं। आज हम आपको वो वर्ड्स कराने वाले हैं जो एग्जाम में देखने वाले हैं। तोशी से हमारी रिक्वेस्ट है कैमरे में देखते रहो कि तुम दिखती रहो और उसको लात मत मार देना कैमरे को। ठीक है, जो यूजुअली कर देती हो, मेक श्योर ऑफ इट। ठीक है। इसमें मुझे चूटा है भी। ये पब्लिक में हुआ है, अगर पुलिस देख रही है तो उसे अरेस्ट कर ले। चलिए आगे देखिए जरा। चलिए, हमारा पहले वर्ड है डिजन। डिजन वर्ड का मतलब होता है वर्थ। वर्थ मतलब होती है कि औकात। ठीक है ना, कि भैया औकात क्या है किसी की। औकात की स्पेलिंग में भूल चुका हूँ, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। ठीक है, औकात का मतलब होता है वर्थ। ठीक, दूसरा वर्थ का मतलब क्या होता है? वैल्यू, कीमत किसी चीज की। ठीक है ना। और कई बार वर्थ का मतलब ना रेस्पेक्ट सेंस में भी दिया जाता है। तीन सेंस में वर्थ का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग लिखना चाहते हैं लिख लें, खाली स्क्रीन को ताड़े नहीं, स्पेशली तो इसके कहा जा रहा है, लिख लें फटाफट। ठीक है, तो हमने वर्थ के हमने तीन मीनिंग पकड़े। पहला था औकात, वैल्यू और तीसरा है रेस्पेक्ट। ठीक है। नाउ अब इसमें ना इसकी अलग अलग चीज की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब सोच के देखो डिजन वर्ड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। पहला वर्ड यहाँ हो सकता है कि किसी की इज्जत बढ़ानी हो तो भी डिजन वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। किसी की इज्जत घटानी हो तो भी इज्जत का इस्तेमाल हो रहा है। किसी को इज्जत देनी हो तो भी इज्जत का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस फॉर्मेट में अलग अलग जगह हो रहा है। देखो, पहला वर्ड है कॉन्टिजन। कॉन्टिजन वर्ड का मतलब होता है पनिशमेंट देना। उसके क्राइम के अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट देना, इसे कहते हैं कॉन्टिजन। ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, कॉन्टिजन का मतलब होता है, कौन मतलब होता है टुगेदर। टुगेदर का सेंस क्या है यहाँ पर? उसके कर्म, जो उसने कर्म करे और वो दोनों को ज्वाइन कर दिया, प्लस कर दिया, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग उसे पनिशमेंट दी। तो कॉन्डिशन वर्ड का मतलब होता है कि आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो अकॉर्डिंग टू उसकी हरकत, जो उसने क्राइम किया है। क्लियर है? कॉन्डिशन वर्ड आपने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। अगला वर्ड है डाइजन। डाइजन वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो ये सिमिलर है एकदम रूट वर्ड के। रूट वर्ड है हमारा डाइजन, डिजन, और यहाँ पर है डाइजन। अब देखो, डाइजन वर्ड का मतलब बहुत ही सिंपल है कि आप किसी को सम्मान दे रहे हो, इंपॉर्टेंस दे रहे हो। टू डू समथिंग इन अ वे दैट यू शो यू थिंक यू आर इंपॉर्टेंट टू डू इट। ठीक है ना। कोई भी चीज आप ऐसे कर रहे हो, मैं गलत बोल के सम्मान गलत कह गया, कोई भी चीज आप ऐसे कर रहे हो क्योंकि वो आपको इंपॉर्टेंट लग रही है। किसी चीज का इंपॉर्टेंट लगना और उसके अकॉर्डिंग आपने उसके एक्शन किए हैं, उसे हम कहते हैं डाइजन। ठीक है ना। बात बात को याद रखना। ठीक है। चलिए, डाइजन वर्ड आपको आ गया है। अब अगला वर्ड देखते हैं जरा। अगला है डिग्निटी। डिग्निटी बड़ा ही कॉमन वर्ड है, हो सकता है आपने बचपन से लेकर आज तक पढ़ा हो। डिग्निटी वर्ड में देख लो क्या वर्ड आ रहा है, DIGN। चेक करो बार बार, DIGN। और डाइजन वर्ड का मतलब, सॉरी, डिग्निटी का मतलब क्या होता है कि हम किसी को दे रहे हैं सम्मान, या मतलब रिस्पेक्टेड आदमी के लिए कहा जाता है। जैसे हम कहें कि भाई यार इसकी डिग्निटी पे ना चोट पहुंची, हम बोलते हैं ना डिग्निटी इज हर्ट, ऐसे बोलते हैं हम कई बार। डिग्निटी इज हर्ट मतलब जो उसका आत्मसम्मान है उस पर उसकी चोट पहुंचती है। डिग्निटी मतलब होता है सम्मान, किसका? खुद का। खुद के सम्मान को हम क्या कहते हैं भैया? डिग्निटी कहते हैं। तो अभी तक हमने तीन वर्ड हमने याद करे हैं, जरा देखिए। पहले हमने क्वांटाइजन पढ़ा था, उसके हमने डाइजन पढ़ा है, और फिर हमने डिग्निटी वर्ड पढ़ा है। क्लियर है? तो हमने तीन इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ लिए। अब जरा इसी में जरा ध्यान देखिए। जब इसमें डिग्निटी में TY लगा हुआ था तो ये नाउन था, पर इसमें जब आपने IED लगा दिया तो ये एडजेक्टिव बन गया। मीनिंग सेम है पर एडजेक्टिव बन गया। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारी तोशी अभी उबासी ले रही है, अच्छी खासी क्लास चल रही है, पर हीटर चल रहा तो मजा आ रहा। अब देखो, तोशी की जो इज्जत है वो खत्म हो रही है। द डिग्निफाइड इमेज ऑफ तोशी, डिग्निफाइड इमेज ऑफ तोशी इज ruined, इज ruined। तो जरा सोच के देखो, जो इमेज वर्ड है वो नाउन है, फोटो वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। अब फोटो की खास बात क्या है? इज्जत। इज्जत क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव। यहाँ पर देखो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो तोशी की इज्जत भैया खराब होगी क्योंकि तोशी हमारी उबासी ली थी। तो डिग्निफाइड का मतलब क्या होता है? इज्जत। पर ये किस सेंस में? एडजेक्टिव सेंस में। और डिग्निटी वर्ड का मतलब क्या होता है? इज्जत, तो इसमें नाउन सेंस में। आई होप मेरी बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए जरा। अगला वर्ड है डिग्निटरी। सिंपल वर्ड है, अगर आप देखो तो सेम ओरिजिन है, बस इससे हम कहते हैं VIP लोगों के लिए। डिग्निटरी मतलब क्या होता है? VIP लोग। ठीक है। अब जरा एक और वर्ड देखिए, डिसडेन। देखो,
जो आपका डिजन हमने वर्ड पढ़ा था उसका एक और फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं डेन। डेन मतलब भी क्या होता है, इज्जत, क्लियर है। पर डिस वर्ड मतलब होता है नॉट या रिवर्स, बदल जाना। तो आप क्या कहना चाह रहे हो, पहले मिलती थी इज्जत, डेन मतलब की थी इज्जत, और अब इज्जत ले ली गई है, तो जिसकी इज्जत चली जाए, ट्रीट एज बीनीथ वंस नोटिस और डिग्निटी, मतलब किसी की इज्जत नहीं है, जैसे हम कहते हैं ऑटो वाला या मेड या कूड़े वाला, गार्बेज वाला, उन सबको हम इज्जत नहीं देते हैं। तो आपके माँ बाप भी कहेंगे बेटा जो नौकरी ऐसी करो जिसमें इज्जत हो, जिसमें नौकरी में इज्जत नहीं है, इज्जत का मतलब, इज्जत ना होने का मतलब डिसडेन नौकरी है, डिसडेन जॉब है जिसमें इज्जत नहीं है, वो मत करो, ठीक है। डिसडेन मतलब जिसमें इज्जत ना हो या आप इज्जत से ना देखते हो, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसका एक भाई और है कंटेम्प्ट। आपने देखा होगा, एक वर्ड सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया आपने, सुना है, मूवी देखा करो। मूवीज में बोला था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चक्कर में तुम्हें जेल भेज सकता हूँ, ऐसे बोला जाता है मूवीज में, है ना। तो कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, इज्जत ना देना। किसकी इज्जत नहीं दी आपने, कोर्ट की इज्जत नहीं दी, तो इस चक्कर में आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। कंटेम्प्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, इज्जत ना देना, ठीक है ना। डिसडेन का मतलब भी क्या होता है, इज्जत ना देना। जरा देखते हैं हमने भैया कौन कौन से वर्ड जरा पढ़ लिया, देखते हैं ना। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्टिजन, कॉन्टिजन के बाद क्या था डिजन, फिर हमने पढ़ा था डिग्निटी, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिग्निफाइड, फिर हमने क्या पढ़ा था, डिग्निटरी पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा डिसडेन। ये सारे वर्ड हम पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। चलिए अब जरा हम जरा थोड़ा लेवल को मजेदार बनाते हैं। एक वर्ड होता है इंडिजिग्नेंट, ठीक है। इन मतलब होता है नॉट, इन मतलब क्या होता है, नॉट, और वर्दी मतलब इज्जत, ठीक है। आपको, आप किसी के ऊपर अगर गुस्सा कर दो या उसके साथ तमीज में व्यवहार ना करो, तो हम उसको कहते हैं इंडिग्नेट बिहेवियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई घर में आया और आपने किसी के पैर नहीं छुए बड़े के, तो आपका बिहेवियर कैसा है, इंडिग्नेंट बिहेवियर है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो इंडिग्नेंट जो वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव है। अगर इसी का अगर नाउन बनाना है तो हमें ए एन टी हटा के आई टी वाई लगाना पड़ेगा, तो इंडिग्निटी हो गया, ठीक है। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट की आप धज्जियां उड़ा दो, तो दैट्स कॉल्ड इंडिग्निटी, क्लियर है। चलिए यहाँ तक की बात भी समझ में आ गई, ठीक है। आज हमारे, अच्छा पीछे करो पीछे करो, देखो धीरे लिखने वाले बच्चों की हरकत। आज तो बड़ी शांत बैठी, क्या क्या बात है, एंटरटेनमेंट के ला रहा है। अच्छा खाना खा लीजिए। ओह, sorry। हाँ, तो शांत बैठी, गुड। आगे देखें, बेटा पागलपंती नहीं करनी, एंटरटेनमेंट ठीक है। मैं बता रहा हूँ तेरी मीम बन जाएगी गलती से किसी दिन, ये जैसे ही वीडियो लाख पे पहुंची तेरी मीम बननी शुरू। अभी बेचारे हजारों लोग होंगे, मुश्किल से 1000 200 300 लोग, तो इनको क्या कि यार यार टाइम था हमारे पास, और अभी लाख पे पहुंचते अरे इसको वायरल कर सकते हैं भाई, ऐसी हरकत नहीं करनी। तो मुझसे क्या कि भैया वीडियो डिलीट करो, मैं कैसे करूंगा भाई। चलो अब देखो, आपने एक वर्ड पढ़ा था इंडिग्नेट, पढ़ा था भी, पढ़ा था भी, ये ना करिए हरामी, ठीक है। अब देखो इन मतलब क्या था, नॉट, और डिग्नेट मतलब इज्जत, तो हमने क्या कहा था, इसका मतलब इज्जत ना देना, क्लियर है। बट यहाँ पर अनडिग्निफाइड है, क्या है, अनडिग्निफाइड है। अन वर्ड का मतलब भी क्या होता है, नॉट, और डिग्निटी का मतलब होता है वर्ड। तो सर मीनिंग क्या सेम है, नहीं मीनिंग सेम नहीं है। पर अगर आप कोई ऐसी हरकत कर दो जिसकी वजह से आप बेवकूफाना लगते हो, सिली लगते हो या फुलिश लगते हो, तो उसको हम कहते हैं अनडिग्निफाइड वर्क करा तुमने, ठीक है। देख ले इधर, देख, अगर तू कोई काम ऐसा करती है, कोई ऐसी जॉब करती है, या कोई ऐसा कोई भी काम करती है, जैसे अभी तो तूने टोपी पहन रखी है, जोकर लग रही है। अब जो जोकर लगने का मतलब है कि तू अपनी इमेज को क्या कर रही है, अनडिग्निफाइड लग कर रही है। यार लोग ये भी समझते थे यार तोशी कितनी अलर्ट है, कितनी समझदार है, ये भी समझ सकते थे, पर अब समझ क्या रहे हैं, जोकर। तो दैट्स कॉल्ड अनडिग्निफाइड। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब देखो, एक वर्ड है डॉल, सुना है आपने, तूने वर्ड लिखा, तूने कमी नहीं, कॉमेडी करा लो बस। अनडिग्निफाइड मतलब होता है खुद का मजाक उड़ाना, और फिर इज्जत भी खो जाए आपकी, ठीक है। हाँ चलो, एक बार चलो जब तक लिख रही मैं रिवाइज करा देता हूँ।
तो हमने अभी कई सारे वर्ड्स पढ़ लिए थे, उसमें नए नए वर्ड क्या थे। इंडिग्नेंट हमारा एक नया वर्ड था, जिसमें आप किसी की इज्जत नहीं करते हो, उसका नाउन फॉर्म आपका इंडिग्निटी हो जाता है। और एक नया वर्ड है अनडिग्निफाइड, ठीक है, जिसमें आप खुद का मजाक उड़ा के अपनी इज्जत उड़ा देते हो। अगला वर्ड देखो डॉल। अब देखो आपने डॉल वर्ड सुना होगा, DOLL। जब पहली बार गुड़ियां बनी थी तो लड़कियों के लिए नहीं बनी थी, गर्ल्स के लिए, वो उनको बना था, एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था? एक्सपेरिमेंट के लिए, कि भैया जो इंसान को पेन होता है ना, उसका हमें पता लग जाए। अगर आपने कार क्रैश की वीडियोस देखी हो, ठीक है ना, तो उसमें गुड़ियों को बिठाया जाता है और बिठाकर उन्हें क्रैश कराया जाता है, ये देखने के लिए कि अगर चोटें लगेंगी एक इंसान को, ह्यूमन को अगर पेन होगा तो वो कहाँ का होगा, तो वो डॉल को बिठाते हैं। क्लियर है? तो वर्ड का जो मतलब है यहाँ पर डॉल का, उसका मतलब भी यही होता है, सफर या पेन। सफर का मतलब क्या होता है? अनुभव, एक्सपीरियंस, ठीक है ना। और पेन का मतलब होती है दिक्कत है, ठीक है। अब यही वर्ड है। पहला वर्ड है कॉन। कॉन वर्ड का मतलब क्या था? टुगेदर। टुगेदर का दूसरा मतलब होता है विद। देखो विद मतलब भी होता है साथ में, नहीं पता होगा आपको, मैं बता देता हूँ। विद मतलब भी क्या होता है? साथ में। और टुगेदर वर्ड का भी मतलब क्या होता है? साथ में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। तो कौन का मतलब हमने पढ़ा था, याद करो कहाँ पढ़ा था। कौन डिजन वर्ड पढ़ा था, सबसे पहला वर्ड था, वहीं वहीं से देखो। तो कौन का मतलब क्या होता है? साथ में। डोलेंस का मतलब होता है पेन, मतलब साथ में पेन हो रहा है, ठीक है। मान लो किसी के पापा चले गए, तो आपको भी वो दुख हो रहा है, ठीक है। अब मान लो आपकी कॉमन गर्लफ्रेंड थी, एक आदमी की गर्लफ्रेंड ये भी है, इसकी भी गर्लफ्रेंड ये भी है, दोनों बेचारे उससे दूर नहीं रह पाए, तो उसके मरने पे दुख दोनों को हो रहा है। दैट्स ऑल्सो कॉल्ड डिजीज। मतलब किसी का दुख आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, किसी की परेशानी आप महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्डोलेंस, ठीक है ना। मेरे कॉन्डोलेंस आपके साथ है, अंग्रेजी में बोलते भी हैं कि मेरे कॉन्डोलेंस आपके साथ है। हंस बहुत रही है, किसी की मृत्यु हो जाए तो हंस रही है। आगे चले। तो ये पागल सी है, एंटरटेनमेंट करने लगा ना। बेइज्जती करते हैं। हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिग्नेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिग्नेंट। क्या कहते हैं? इंडिगो नहीं कहते। बेइज्जती करा दी तूने वीडियो में। क्या कहते हैं? इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट। क्या हुआ? बोलिए काम। हाँ तो बोलिए। भाई साहब आप जरूर लिखना कमेंट में वीडियो कैसी लगी, मतलब मेरा पढ़ाना कैसे लगा। वीडियो तो आपको मजा ही आ रहा होगा, बट ये हमारी प्यारी सी भोली सी बच्ची है, बेचारी की अंग्रेजी कमजोर है ना, इसलिए ऐसा होता है बेचारी के साथ। वरना नॉर्मल है ये लड़की, देखो हरकतें देखो लड़की वाली ही है। तो देख ले, इंडिग्नेंट क्या वर्ड होता है? इंडिग्नेंट। हाँ अभी एकदम से आ गया। हाँ, इंडिग्नेंट मतलब बेइज्जती करना। इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं। इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है? इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना। बेइज्जती करना, हाँ। क्लियर है। और डिग्नेंट मतलब क्या होता है? इज्जत देना। मैं बता रहा हूँ पागल। पुलिस वाले देख रही, कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो हम कॉन्डोलेंस हमने कर लिया था। कॉन्डोलेंस के साथ एक और वर्ड है आपके सामने, कंपैशन। क्या वर्ड है? कंपैशन। इधर लिख ले, कंपैशन। देखो पैशन वर्ड से ऐसा सुनने में लगता है जो अपने ने पूरे हैप्पीनेस के साथ कोई काम करता है, उसका मतलब क्या होता है? कंपैशन, कि भैया किसी चीज के लिए पैशनेट है। याद आ रहा है? पर कंपैशन वर्ड का मतलब होता है किसी के दुख में साथ देना, किसी के दुख में साथ देना। क्लियर है? लिखो भाई, देखो कंपैशन मतलब, देखो कंपैशन मतलब क्या होता है? किसी के दुख में साथ देना, ठीक है ना, याद रखना, कंफ्यूजन मत करना। अब एक वर्ड है डॉलफुल, ठीक है। डॉलफुल मतलब क्या होता है? उदास होना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पूरे दिन चेहरा उतरा हुआ दिखे, तो मैं क्या कहूंगा? हिज फेस इज वेरी डॉलफुल टुडे, ठीक है। जैसे हमारी तोशी है, दूसरों का चेहरा डॉलफुल देखने में बहुत खुशी रहती है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड डॉलफुल। आगे देखिए, इनडोलेंट। देखो इन मतलब क्या था? ना होना। डॉल मतलब होता है दर्द ना होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई भी काम ऐसा हो जिसमें बहुत ही ज्यादा आराम हो, रिलैक्स हो, सोने को मिल रहा हो, वैसा काम। जैसे हर बच्ची की एक ख्वाहिश होती है, भगवान ऐसा काम देना जिसमें भैया सोना ही सोना हो, आराम ही आराम हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड इनडोलेंट वर्क। तो इन बोले बहुत जा रही है। इंडोलेंट मतलब क्या होता है? जॉब। इंडोलेंट मतलब क्या होता है?
जॉब, काम धंधा। अब ये जो काम धंधा है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जो ये काम धंधा है इसका मतलब एक ऐसा भी होता है लेजीनेस। क्या होता है? लेजीनेस। ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, आगे देखो जरा। अब देखो यहाँ तक की बात हो गई, तो हमने कुछ वर्ड पढ़े, हमने कौन कौन से वर्ड पढ़े? कॉन्डोलेंस पढ़ा हमने, डॉलफुल पढ़ा हमने, फिर इंडोलेंट पढ़ा हमने। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई, नहीं आई। आगे आगे चलो आगे, मान लिया भाई। अब एक वर्ड है डॉर्म। डॉर्म मतलब होता है सोना। डॉर्म मतलब क्या होता है? सोना। एक वर्ड होता है डॉर्मेट्री, जहाँ पर बहुत सारे बेड लगे होते हैं, एक ऐसा कमरा जहाँ पर बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, तो वो हो गया सोने की जगह को कहते हैं डॉर्मेट्री। फिर होता है डॉर्मेंसी, कोई इंसान अपनी जगह से हिल ना पा रहा हो। देखो जो आप सो रहे होते हो, क्या आप ज्यादा मूवमेंट कर रहे हो? तो नहीं, एक ही जगह पूरी रात पड़े रहते हो। तो एक ही जगह पड़े रहना इनएक्टिवली, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेंसी। अगर आपने नोटिस किया हो तो देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है डिलीजेंट। देखो यहाँ पर भी लिखा है डिलीजेंट, नोटिस करो। डिलीजेंट का मतलब होता है एक्टिव, जो बंदा बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं डिलीजेंट। ठीक है? अरे कितना धीरे लिखती है बदतमीज लड़की। पढ़े रहना, लेजी, इनएक्टिव। जब पढ़ा रहा होता हूँ यहीं पे ध्यान रखा कर। हाँ बेटा, वो तो देख क्या रिएक्शन टाइम है। सारी बातें हो गई, सब कुछ हो गई, अब याद आ रहा, ओ मुझे बहरे बदनाम हो जाएगी तो यहाँ पर बड़े भाई को मारती है तो। हाँ चल आगे चल, बस आगे देखो। डॉर्मेटिव। डॉर्मेटिव मतलब क्या होता है? कॉजिंग स्लीप एज अ ड्रग और स्लीप पोशन। मतलब डॉर्मेटिव वो पिल्स का नाम होता है जिनसे नींद आती है। डॉर्मेटिव क्या होती है? दवाइयां जिनसे नींद आती है। क्लियर है? आगे देखो। डॉर्म्यूज। डॉर्म्यूज वर्ड का मतलब क्या होता है? डॉर्म्यूज वर्ड का मतलब होता है कि आप एक ऐसा सोफा देखा है आपने? तो मैं आपके सामने सोफा बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, कोशिश से अच्छी ड्राइंग है मेरी। अबे देख अभी बना के दिखाता हूँ। आपने ऐसा बेड देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें यहाँ पर सोते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर सपोर्टिव सा होता है ये। ऐसा देखो, ऐसा वाला बेड होता है ऐसा। पियानो 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 बेड ही है ये, सोफा है। एक ऐसा सोफा जिसमें लेटने का भी ऑप्शन हो, ठीक है ना, और उससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। थैंक यू। सोफा कम बेड, ऐसी चीज को और उसको आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, उसे हम कहते हैं डॉर्म्यूज। ठीक है? हो गया? आगे चलता है। अगला वर्ड है डॉक्स। डॉक्स वर्ड का मतलब होता है विश्वास करना, या किसी की तारीफ करने को भी हम डॉक्स कहते हैं। ठीक है? ध्यान सुना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहला वर्ड देखो, ऑर्थो। ऑर्थो मतलब होता है पास्ट में। क्या? पास्ट में, या कोई चीज पास्ट को छोड़ो, बिलीव रखता है आदमी, ठीक है ना, सही, मतलब उसको लगता है वो करेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी का मानना है कि 14 साल में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, तो उसके मन में सही लगता है ना उसे कि यार ये है, तो कर रहा है। तो ऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जो किसी एक बात को सच मानता है और वो उसी पे अटक गया है और वो हिलने को तैयार नहीं है। ठीक है? तो उसे हम हिंदी में रूढ़िवादी भी कहते हैं कि भैया अपनी पुरानी जो व्यवस्था थी, जो पहले चलता करती थी, उसी में अटक गया, वो आगे बदलना नहीं चाहता। दैट्स कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स। ठीक है? जैसे गर्ल्स की शादी 14 साल में होती है, दैट्स कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर। गर्ल्स को नौकरी नहीं करना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर। ठीक है? अनऑर्थोडॉक्स क्या होता है? जो पुरानी बातों में यकीन ना रखता, अनऑर्थोडॉक्स। ठीक है? आगे देखते हैं जरा। हाँ, इसको ऑर्थोडॉक्स को तो यार ये बड़ा कॉमन वर्ड है, वैसे पता होता है लोगों को। ऑर्थोडॉक्स का मतलब आप ऐसे लिखो, जो पुरानी बातों में कहते हैं, अरे उसे क्या बोलते हैं यार? नहीं 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 नहीं, नॉट बिलीविंग। अरे एक वर्ड होता है ना जो हम कहते हैं, अरे जब बोल देते हैं यार, गाँव में बोलते हैं कि यार ये इंसान, अबे लीचड़ नहीं यार,
पुराने टाइम का आदमी है, पुरानी बातों में विश्वास करता है, बदलना नहीं चाहता, ये इसे कहता है वो। एक और वर्ड कहते हैं हिंदी में, नाम मैं भूल गया। वैसे देख, हिंदी में वर्ड है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मतलब जो पुरानी बातों में यकीन करता हो, बदलना ना चाहता हो। जल्दी लिख। नो कन्फर्म। कहाँ लिखा है नो कन्फर्म? कहाँ लिखा है? वो तो अनऑर्थोडॉक्स है। तू ऑर्थोडॉक्स कर रही है, अनऑर्थोडॉक्स कर रही है? ऑर्थोडॉक्स हो गया। अबे तो अनऑर्थोडॉक्स होता है नई विचारधारा, नई विचारधारा वाला आदमी, न्यू बिलीफ सिस्टम। ठीक है ना? अब आता है न्यू ऑर्थोडॉक्स। न्यू ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है नई विचारधाराओं में अटक जाने वाला आदमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं एक बच्चे से सोशल मीडिया छीन लूं, तो क्या वो ये नहीं कहेगा कि क्यों छीन दिया, मेरी आजादी तुमने छीन ली, वगैरह वगैरह वगैरह? या मैं एक बच्चे से कहूं कि घर में बैठ के काम करा दे, तो कहेगा मुझसे काम करा रहे हो भैया, चाइल्ड अब्यूज कर रहे हो आप तो क्या हो गया कि किसी भी चीज में अब नए जो उसने कानून देख लिए, उसमें अब वो उसमें अटक गया। अब एक लड़की है, वो जीन्स पहनती है, मंदिर भी जीन्स पहन के जा रही है, और घर में भी जीन्स पहन के बैठी है, और मंदिर में क्रॉप टॉप पहन के भी जा रही है। तो ऐसी हरकतें अगर कर रही है, तो वो ठीक है, आजकल कपड़े चलते हैं, पर जगह देख के तो पहनेगी। अब होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब पजल, कि ऐसे कुछ विश्वास वाली बातें जो कि मानते तो सब लोग हैं, पर वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। जैसे पैसा लगाओगे तो पैसा बनेगा, गारंटी है क्या? नहीं। डूब भी सकता है ना। ठीक है ना? जैसे हम कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि भैया आता जाता कुछ नहीं, बोल ज्यादा रहा है। पर हो सकता है यार उसको सच में कोई दिक्कत हो, वो जो बता रहा है वो सच में जा रहा हो। जैसे मैं तुझे बोलता हूँ कभी कभार कि तू करना ही चाहती, भैया मैं ऐसा नहीं है करना नहीं चाहती, तो मुझे आ ही नहीं रहा। हाँ हाँ, तो अरे उसी को ही पैराडॉक्स कहते हैं मेरी। हाँ, तू पर्सनल मैटर को कैमरे पे दिखा रही है। चल चल चल, एक और देख। हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स का मतलब है कि आप अलग अलग बिलीफ सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल, जो लड़की इंडिया में अभी पैदा हुई है तेरे साथ, उसका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। जो अमेरिका में पैदा हुई है उसका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। जो रशिया में पैदा हुई है उसका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट विचारधारा है, उसको हम कहते हैं हेटेरोडॉक्स।